देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। दिल्ली, मथुरा, द्वारिका, राजस्थान और महाराष्ट्र से लेकर केरल तक सिर्फ कान्हा कान्हा की गूंज है। फूलों और बिजली की झालरों से सजे मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और इसकी छटा देखते ही बन रही है। सभी के मुख पर बस सांवले सलोने श्याम का नाम और इच्छा महज इतनी कि एक झलक ही सही, बस उनके दर्शन हो जाएं। कृष्ण रंग में रंगे इन श्याम प्रेमियों के आगे अब सब रंग फीके हैं, क्योंकि इन पर सिर्फ मुरली मनोहर मदन मोहन का रंग चढ़ गया है। तो ये तस्वीरें आपको सीधा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कान्हा के जन्मदिन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश भर के मंदिर सज चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखते ही बन रही है। जिस तरीके से मंदिरों में छटा दिख रही है, ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस पर मंदिरों को सजाया और संवारा गया है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। भक्त अपने आराध्य के जन्म का इंतजार पलकें बिछाए कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मंदिरों में भगवान के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और मंदिरों को लाला के आने की खुशी में दुल्हन की तरह सजाया गया है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्मस्थान के पट रात 2 बजे तक खुले रहेंगे। यहाँ 11 बजे भगवान श्री कृष्ण का 1008 कमल पुष्पों से आह्वान किया जाएगा। इसके बाद नवग्रह पूजन, गणेश पूजन होगा। इसके बाद आरती की जाएगी। 12:05 पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा, जहां चांदी से बनी गाय से पहले अभिषेक होगा। इसके बाद करीब 5 क्विंटल पंचामृत से महंत नृत्य गोपाल दास अभिषेक करेंगे। तो आज पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। देश के अलग अलग कोनों से भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को लेकर के, अवतरण दिवस को लेकर के मंदिर सज चुके हैं। पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम साफ देखी जा रही है। जगह जगह झांकियां सजाई जा रही हैं, तो वहीं जगह जगह तमाम सारे अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खासी उत्साह है। रामनगरी अयोध्या में मनाया जाने वाला इस बार का कृष्ण जन्मोत्सव बेहद खास होने वाला है। खासियत है कि कृष्ण जन्मोत्सव में जन जन के आराध्य रामलला अपने भव्य राजमहल में सुशोभित हो रहे हैं। इस वजह से खुशियां और भी कई गुनी ज्यादा हो गई हैं।
और चलिए अब सीधा रुख करते हैं पटना से, जहां से हमारे संवाददाता राजीव और हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के धूम देखते ही बन रही है। पटना का क्या माहौल है? वहां पर भक्त किस तरीके से अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं? पटना में आप पहले नहीं देख सकते हैं, हजारों संख्या में आए हैं और यहाँ पर जन दौरान लोग भक्ति नजर आ रहे हैं और तमाम लोग तो पीछे हैं। तकरीबन 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण के भजन होना है, इसको लेकर के और पटना हजारों लाखों की संख्या में किस तरह भजन कीर्तन चल रहा है, भजन कीर्तन पर चिंतन नजर आ रहे हैं। आप मेरी आवाज में कहीं किस तरह से यहाँ पर भक्ति का माहौल है और लोग इस भक्ति के माहौल में दस हुए हैं, तो भारी संख्या में लोगों के आने के कारण यहाँ पर और लोगों को सही तरीके से भगवान से दर्शन हो, उसके लिए यहाँ पर पुलिस पर तैनाती की गई है। भारी संख्या राह बनाए हुए पुलिस भारी संख्या में चौक है और एग्जिट के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। और देखिए मेरे पीछे मैं तुरंत शेयर करना चाहूंगा, देखिए लोग मंदिर में लगा सको दर्शन करके आए और इस तरह का माहौल इस्कॉन मंदिर जो पटना में है, ये भव्य मंदिर में लोगों का जमावड़ा है और इस जमावड़े के तहत लोग भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। जी राजीव, आप जो भक्त वहां मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आज किस तरीके की जो उनके मन में उत्साह है भगवान श्री कृष्ण को लेकर के। मैं प्रयास करता हूँ, हालांकि यहाँ पर जो भजन कीर्तन चल रहे हैं साउंड तक तेज है कि लोग जो है उस मस्ती में डूबे हुए हैं, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कुछ लोगों से बात करने के लिए। क्या पाई है क्या माहौल है यहाँ का, क्या माहौल है? बहुत अच्छा है, जब भगवान है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उम्मीद है बाबू, भगवान से यहाँ दर्शन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? सब ठीक है, एक और किसी से आप बताइए यहाँ पर किस तरह का लग रहा है माहौल? यहाँ गाना में होता है, पटना गाना में होता है। यहाँ पे तो चलने का जगह, बैठने तक का जगह नहीं, देख रहे काफी लोग आ रहे चले जा रहे हैं। सुरक्षा का इंतजाम अच्छा है, सुरक्षा का इंतजाम है, बट क्या किया जाए, स्पेस की कमी है, लोगों की जरूरत ज्यादा होता है, इतना लोग लोड होता है, कर भी क्या सकता है प्रशासन। क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? कार्यक्रम है यहाँ पे अभी 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 तो नाच गान हो रही है, गाना बजाना हो रहा है, उसके बाद अभी जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। अभी इसमें काफी समय है, अभी 2 घंटा समय है, उत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद खाने पीने का भी प्रोग्राम है। कितने बजे तक कार्यक्रम चलेगा? कार्यक्रम करीब 12 बजे के बाद जन्म उत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा, तो करीब 1 घंटा हो चलेगा, तो करीब 1 बजे तक कार्यक्रम करेगा। तो ये कुछ श्रद्धालु है, कुछ व्यवस्थापक में वॉलंटियर्स है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये तमाम लोग 12 बजे रात्रि का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा और उसके लिए मंदिर की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है। प्रसाद का वितरण होगा और लोगों को सही तरीके से प्रसाद का वितरण किया जाए, इसके लिए भी यहाँ जो है तैयारी की गई है। और जो है एक रो बनाया गया है, जगह बनाई गई है और कहा जा रहा है कि जिस तरफ जहाँ से प्रवेश लोग कर रहे हैं वहां से उन लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि काफी भीड़ है यहाँ पर। एग्जिट के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं। मैं मंदिर के ये कह सकते हैं कि राधा कृष्ण मंदिर के बिल्कुल गर्भगृह में हूँ। बाहर का नजारा जो है और भी बहुत भीड़ है लोगों की और कड़ी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। और ये कहा जा रहा है कि सुबह 12 बजे 1 बजे से ही लोग यहाँ आना शुरू कर दिए हैं और तमाम लोग जो है भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं और जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना है वो कर रहे हैं और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, झूमते नाचते नजर आ रहे हैं।
और जन्माष्टमी को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा जा रहा है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस क्या कुछ कह रही है, आपको सुनवाते हैं। जी, हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे कि अगर स्टैम्पीड हो जाती है तो स्ट्रेचर पे उसको किस तरह से उठाना है, किस तरह से लेके जाना है, गाड़ी तक किस तरह लेके जाएंगे, गाड़ी में आगे कैसे मूव करेंगे, वो सब व्यवस्था हमारे पास है। यहाँ पर फर्स्ट एड किट वगैरह भी है, स्ट्रेचर है, और जो सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, और हमारे जवान ट्रेंड है उसके अंदर। जी, थैंक यू। और कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन से हमारे साथ जुड़ गए हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे, उनका रुख करते हैं। पूजा, पूरे देश भर में अलग धूम होती है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से आती हैं वो देखते ही बन रही हैं। वहां का माहौल कैसा है? देश भर के श्रद्धालु भक्त जो है मथुरा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल गौरव, देश भर के श्रद्धालु आज मथुरा पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी खास है, और जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, न्यूज इंडिया के कैमरे की नजर से हम ये तमाम तस्वीरें उन तक पहुंचा रहे हैं। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल है, जहाँ पर देखिए पीताम्बर श्रृंगार में जो श्री कृष्ण है और राधा रानी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे भी कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार, पूर्ण अवतार माना जाता है। इनको पूर्ण पुरुष कहा जाता है। पूर्ण पुरुष इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने हर भूमिका को इस अवतार में पूरी परिपूर्णता के साथ निभाया था। अब मैं एक बार बहुत जल्दी से कार्यक्रम की सूची आपको बता देती हूँ। देखिए, तैयारी आप देख पा रहे होंगे, तमाम दर्शकों को दिख पा रही होगी। वो जो मंच आप देख पा रहे हैं, कैमरा पर्सन कृष्णदेव, इत्तेफाक देखिए यहाँ पर गौरव, हमारे कैमरा पर्सन कभी ना जी पूजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं इस्कॉन टेम्पल की, इस्कॉन मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया जा रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है, और जन्माष्टमी को लेकर देश भर के अलग अलग मंदिरों से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो देखते ही बन रही हैं। जयकारे लगाए जा रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक किया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अगर किया जाए तो समय कम हो जाएगा, लेकिन लीलाएं खत्म नहीं होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से द्वापर युग में आकर एक नया संदेश मानव सभ्यता को दिया, उसका अनुसरण हम आज भी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की, वो लीलाएं आज मानव के जीवन को लेकर के अगर उनको मानव के जीवन से जोड़ा जाए तो वो तमाम लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मानव को एक पाठ देती हैं, सीख देती हैं, संदेश देती हैं। और वही आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान हमको देखने को मिल रही हैं। दुनिया भर के अलग अलग मंदिरों से जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखते ही बन रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये तस्वीरें जहाँ उनका अभिषेक किया जा रहा है, मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज जन्मदिवस के मौके पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है। आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है।
इस दिन लोग रात में बाल गोपाल के जन्मदिन के बाद पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को लेकर देश भर के मंदिरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस दिन भक्त श्री कृष्ण के लिए व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में सजावट की जाती है और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी झांकियां लगाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी पर विधि पूर्वक पूजन करने से घर में सुख शांति आती है और सफलता भी मिलती है। तो आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा रोहिणी नक्षत्र में ही मनाई जाती है। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत आज दोपहर 3:55 से शुरू हो गई थी और ये कल दोपहर 3:38 तक रहेगी। साथ के साथ आपको बता दें कि 27 अगस्त को दोपहर 3:38 तक ये रहेगी। 27 अगस्त की रात पूजन रात 12 बजे से 12:44 का, यानी आज हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा 12:44 तक कर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन की इंडो यूएस पार्टनरशिप के लिए सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हमारे बीच यूक्रेन समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर गहन बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के दौरे के बारे में अमेरिका राष्ट्रपति के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में शांति और स्थायित्व के लौटने के प्रति पूर्ण समर्थन जताया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की स्थिति पर भी दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश के हालात को सामान्य स्थिति में लौटाने और अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस पूरी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।